हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में ईवीएस पेडागोजी का चैप्टर 2 करेंगे, जो हमारी एनटीटी एग्जाम के लिए और जो हमारा पीआरटी एग्जाम है दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एनटीटी एग्जाम के सिलेबस में हमारा ईवीएस पेडागोजी दे रखा है और जो पीआरटी का एग्जाम होगा उसमें हम एनआईओएस पीआरटी की ही कर रहे हैं। तो जो हमारा जो सब्जेक्ट पेडागोजी ईवीएस है, चाहे वो एनटीटी में आता हो, टीजीटी में आता हो, पीजीटी में आता हो, ईवीएस की सब्जेक्ट पेडागोजी जिस भी एग्जाम में आएगी वो सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो निश्चिंत होकर अपनी ईवीएस की पेडागोजी को फिनिश करें। हमारा चैप्टर है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ टीचिंग लर्निंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जो है उसके क्या अधिगम उद्देश्य हैं और क्या क्षेत्र हैं। इसमें बेहतर पॉइंट ये है कि यहाँ पे बाइलिंगुअल दोनों भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हिंदी में सुटेबल है वो हिंदी में समझ ले, जो इंग्लिश में सुटेबल है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो हमारा पॉइंट शुरू है, व्हाई एनवायरमेंटल स्टडीज एट द प्राइमरी स्टेज। हमारे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे पेस्टोलॉजी, जॉन डुई, मारिया मोंटेसरी, रुडोल्फ स्टेनर, जे कृष्णमूर्ति अरबिंदो ने शिक्षा के उद्देश्य पर हमेशा एक बच्चे को संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखने में, विकसित करने में मदद के रूप में प्रतिबंध किया है। ये सारे व्यक्ति कहते हैं कि जो बच्चा है ना वो एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित होगा। वो उसमें हर एक जो भी क्षेत्र है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, संपूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसमें नैतिक, भावनात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक आयामों का विकास करना है। मतलब बच्चे में हर एक आयाम, जैसे मॉरल हो गया, भावनात्मक, इमोशनल हो गया, शारीरिक, फिजिकल हो गया, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सभी आयाम उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, पेस्टोलॉजी, जॉन डुई, मारिया मोंटेसरी सभी बच्चे को संपूर्ण व्यक्ति के रूप में मानते हैं। ठीक है, होलसम इंडिविजुअल। ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बहुत विस्प तरीके से इसमें आपको करवाया गया है, वरना आप एनआईएस की बुक पढ़ेंगे ना जो ऑफिशियली है वो काफी बहुत बड़ी है, बहुत टाइम बाद आपकी कंप्लीट होंगी, और इसमें सारा जिस्ट निकाल के निचोड़ के बिल्कुल अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। होलिस्टिक एजुकेशन एम एट हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिकम द मोस्ट दैट दे कैन बी ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य क्या माना है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो आपने को मतलब अच्छे से सबको पता होगा। बच्चों को उनके प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण से जुड़ने और पर्यावरण के विभिन्न घटकों, जैविक, अजैविक और मानव निर्मित पर हमारी निर्भरता को समझने में मदद करता है। हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। जो ईवीएस है वो बच्चे को होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करता है। हेल्प चिल्ड्रन इन मेंटेनिंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। बहुविषयक परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने में मदद करता है। मतलब बच्चा केवल एक तरीके से नहीं सोचता, बहुविषयक, विभिन्न तरीकों, हर विषय को, जैसे साइंस है, ईवीएस है, ईवीएस हमारे बच्चे को कम्युनिटी को जोड़ेगा, ईवीएस बच्चे के परिवार को जोड़ेगा, ईवीएस बच्चे के भोजन, पानी, फूड, वाटर, शेल्टर सबको जोड़ेगा, ईवीएस बच्चे को खुद से जोड़ेगा। तो ईवीएस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करने में बच्चे की मदद करता है। डेवलप एंड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू, एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटी, जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ईवीएस बच्चे को व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करने में, खोज करने में मदद करता है। यहाँ पे साइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो जब मैंने एनआईएस की डिटेल में समरी पढ़ी थी ना, तो वहां से मैंने जो जो पॉइंट इस बुक में ऐड नहीं थे वो मैंने साथ में एक्स्ट्रा में यहाँ पे लिख लिए थे। उसमें लिखा था एनईपी 1986 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है, और यह जागरूकता बच्चों से लेकर समाज के सभी आयु वर्ग में फैलनी चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता विद्यालय और कॉलेजों की शिक्षा का अंग होनी चाहिए। इसे शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में समाहित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि पर्यावरण सिर्फ बच्चों के लिए, बल्कि स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेजों में भी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ये बात किसने कही थी? एनपीई 1986 में। एक पॉइंट ये भी था, प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण एक एकीकृत विषय है, याद रखना, इंटीग्रेटेड डिसिप्लिनरी है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन। ये तीनों चीजें हमारी ईवीएस में इंटीग्रेटेड हैं। मतलब ईवीएस की एक सिंगल बुक में ये तीनों चीजें, विज्ञान भी उसमें पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाते हैं और पर्यावरण भी, ये तीनों चीजें उसमें पढ़ाते हैं। तो ये चीज याद रखनी है, तभी तो हमारी 3rd to 5th जो ईवीएस की बुक होती है उसमें ये सारी चीजें, तीनों चीजें इंक्लूड होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। वैल्यूज इनहेरेंट इन एनवायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण अध्ययन में निहित मूल्य, क्या क्या निहित मूल्य पर्यावरण अध्ययन में शामिल है? मूल्य प्रभावित करने वाली वे विशेषताएं जो किसी व्यक्ति के अनुभव, अधिगम, विचार, मतों तथा व्यवहार पर सामान्य तौर पर प्रभाव डालते हैं। वे यह निश्चित करते हैं कि हमें किसको अच्छा, सही और स्वीकार्य समझना है। ईवीएस के थ्रू वो ये सारी चीजें सीखते हैं। वैल्यूइंग आवर एनवायरमेंट द इंडियन हेरिटेज। हमारे पर्यावरण का मूल्यांकन भारतीय विरासत और धरोहर के अनुसार पर्यावरण को क्या समझा गया है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनना सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से है, आपको बहुत मतलब लगेगा कहाँ से उठा के दे दिया।
ऋषि अथर्वण द्वारा लिखे गए पृथ्वी सूक्तक में धरती को माँ कहा गया। एग्जाम में पूछ लेंगे ऋषि अथर्वण ने पृथ्वी सूक्त में धरती को क्या कहा है? माता, पिता, भाई, बहन, तो माँ कहा है। सिली सा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है यह पृथ्वी एक परिवार है, हितोपदेश। ओके। भारतीय दर्शन ने अपनी एक विश्व दृष्टि इस आदर्श वाक्य को बना लिया, लोक समस्त सुखीनो भवंतु, संपूर्ण विश्व की खुशी भी भरपूर हो। पृथ्वी सूक्तक में सार्वभौमिक सिद्धांत एक धरती एक संसार पर बल दिया गया है। एग्जाम में पूछ लेगा पृथ्वी सूक्तक में सार्वभौमिक सिद्धांत में किस बात पर बल दिया गया? एक धरती एक संसार, वन अर्थ वन वर्ल्ड। ओके। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय कविता प्रकृति से अलग शिक्षा बालकों के लिए बहुत हानिकारक होगी, मतलब अगर प्रकृति से रिलेट करके हम बच्चे को एजुकेशन नहीं दे रहे तो वो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होगी। ये बात किसने कही? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अ ग्लोबल एथिक्स, सार्वभौमिक नीति क्या थी? पृथ्वी शासन पत्र, मौलिक मूल्य और सिद्धांतों की एक अंतरराष्ट्रीय घोषणा। पृथ्वी शासन पत्र की प्रस्तावना में कहा गया, मानव एकता एवं भाईचारे की भावना तब और भी मजबूत हो जाती है जब हम मनुष्य के रहस्यों के लिए आदर भाव एवं जीवन रूपी उपहार के प्रति सम्मान तथा प्रकृति में मनुष्य के स्थान के प्रति नम्रता के साथ जीते हैं। ये बात किसमें कही गई? पृथ्वी शासन पत्र की प्रस्तावना में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था एनटीटी एग्जाम में। Scope of teaching learning EVS at the primary stage with special reference to the NCF 2005। NCF 2005 के विषय संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण EVS अधिगम का क्षेत्र क्या थे? तो किन तीन प्रिंसिपल्स पर हमारा EVS बेस्ड है? लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट, लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट। पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना। सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में सीखेंगे, फिर उसके माध्यम से पर्यावरण के थ्रू सीखेंगे, फिर पर्यावरण के लिए सीखना, पर्यावरण के लिए सीखेंगे। अबाउट द, थ्रू द, फॉर द, इस चीज को बार बार बोलेंगे। लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट, लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट। एग्जाम में पूछा था ईवीएस के कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? वहां पे ये तीन ऑप्शन थे और एक और कोई सिद्धांत लिखा था तो नहीं है पूछा गया था। तो आपको जो अलग ऑप्शन था वो टिक करना था। आपको वो तभी पता होता जब आप ये तीन ऑप्शन यहां से पढ़ के गए हैं। मैं आपको नेक्स्ट इसमें, जैसे ये हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जब हम थर्ड चैप्टर करेंगे ना तो मैं उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगी एनटीटी के एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। अभी आप अच्छे से याद कर लो, फिर वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है जब हम चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। अबाउट द, थ्रू द, फॉर द, पर्यावरण के बारे में सीखना, के माध्यम से सीखना, के लिए सीखना। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, वैल्यू एंड प्रैक्टिसेस, वैल्यूइंग आवर एनवायरमेंट, द इंडियन हेरिटेज। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ना। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। ये शायद दोबारा से एक फोटो क्लिक हो गई है। जनरेटिंग पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव एक्शंस, सकारात्मक और अनुकूल क्रिया की शुरुआत करना। प्रमोटिंग अ कंजर्वेशन एथिक, एडॉप्टेशन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड हैबिट, लर्निंग रेदर देन टीचिंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि बच्चे को हमें शिक्षण करवाना है, शिक्षण नहीं करवाना, टीचिंग पढ़ाना नहीं है बल्कि लर्निंग, उसे सिखाना है, रटवाना नहीं है। तो इस पॉइंट की पॉइंट्स को याद रखेंगे। टीचिंग नहीं करवानी, लर्निंग करवानी है। लर्निंग रेदर देन टीचिंग, लर्निंग करवानी है, टीचिंग नहीं। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों अच्छे पॉइंट्स हैं। हमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चे में होना चाहिए। लोकल स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इश्यूज को समझ पाए बच्चा। इन्फ्यूजिंग एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव टू क्लासरूम सब्जेक्ट, कक्षा के विषयों को पर्यावरण की दृष्टि से देखना। मल्टी सोर्स्ड एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग, ये आपको यूज करनी है। मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत सारी चीजों को एक साथ करके पढ़ाना है, मतलब कनेक्ट करके पढ़ाना है। पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम, जैसे कि अब 22 मार्च को हमारा अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस, तो बच्चे को हमें एनवायरमेंटल एक्टिविटीज प्रोग्राम में इंक्लूड करना है ताकि बच्चे समझ पाए कि हमारे लिए एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ज्ञान की संरचना बच्चे से करवाएं। एम्पावरमेंट रेदर देन इंडोक्ट्रेशन, मतलब सशक्तिकरण ना कि भ्रष्टारोपण, मतलब बच्चे को एम्पावर करो कि वो ज्ञान का निर्माण करे, ना कि बच्चे में ज्ञान को भरना है। बच्चे में ऑलरेडी ज्ञान है, उस ज्ञान को निकालना है, ठीक है। तो इन की पॉइंट्स को एम्पावर रेदर देन इंडोक्ट्रिनेशन। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम कल थर्ड चैप्टर करेंगे ईवीएस पेडागोजी का। तो ये ईवीएस पेडागोजी हर डीएसएसबी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से अपनी सारी सब्जेक्ट पेडागोजी फिनिश करें, स्पेशली हमारे पीआरटी के स्टूडेंट्स और एनटीटी के स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे पेडागोजी डीप में पूछी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।